अस्सलाम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, क्लास 9 केमिस्ट्री की जो न्यू बुक आई है उसका हमने लेक्चर्स मैंने स्टार्ट करवाए थे आपको। लेक्चर 1 में मैंने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री एक्सप्लेन किए थे आपको, विद हेडिंग सब मार्क करवाए थे, वो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर या बुक साथ ही खोलें तो हेडिंग्स जो मैं मार्क करवाऊँगी साथ साथ कर दीजिएगा। अच्छा, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ टू थिंग्स, मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, ये दुनिया जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बनी है, मैटर और एनर्जी। इसमें से जो एनर्जी है ये नॉन मटेरियल थिंग है। ये अब एनर्जी की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ये आप ऑब्जेक्टिव के लिए मार्क कर दें। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है इस तरह से, तो एनर्जी क्या है? ये आपके पास नॉन मटेरियल थिंग है, इसको आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, मैटर की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एनीथिंग अदर देन एनर्जी विच कैरीज वेट एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम। कोई भी ऐसी चीज़ एनर्जी के अलावा जिसका कोई वेट हो, वज़न हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करी हो, उसका कोई वॉल्यूम हो, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर। ये आपके पास मैटर की डेफिनेशन आ गई। नेक्स्ट, अब मैटर की स्टेट्स की बात अगर हम करें तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर इज़ वन ऑफ द मैनी डिस्टिंक्ट फॉर्म्स इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट। मैटर अपनी डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, कोई इसकी एक फॉर्म नहीं है। तो इसकी जो 4 बेसिक फॉर्म्स हैं, जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, वो आपके पास ये 4 हैं। नंबर 1 इज़ सॉलिड, नंबर 2 इज़ लिक्विड, थर्ड इज़ गैस एंड फोर्थ वन इज़ प्लाज्मा। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास और भी बहुत सी फॉर्म्स हैं, मैटर की स्टेट्स हैं, जिसे हम डेली लाइफ में नहीं देख सकते। तो लेकिन वो हम इसी टॉपिक पे एंड पे हम थोड़ा सा उसको भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आपकी हेडिंग आ जाएगी प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर। प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास अभी जो मैंने आपको स्टेट्स बताई हैं वो तो 4 बेसिक इसकी स्टेट्स हैं मैटर की। उनमें से जो प्राइमरी स्टेट्स हैं, जो हमारे पास ज़्यादा हम नज़र आती है हमें, वो ये 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब इनके आपस में डिफरेंसेस किस बेसिस पे हैं? वाई दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर डिपेंडिंग अपॉन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इनकी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उसकी स्ट्रेंथ की बेसिस पे ये डिफरेंस इनमें पाया जाता है। किसी में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की जो है वो स्ट्रॉन्ग है, किसी में वीक है, किसी में इंटरमीडिएट है। एंड द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, सेकेंड डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है इनमें? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। एंड थर्ड जो है द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो यहाँ पे आपका शॉर्ट सा क्वेश्चन आ सकता है इसका भी कि वाई दीज प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो उसकी यहाँ पे 3 रीजन्स बताई गई। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे मार्क कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखते हैं जो मैंने अभी बोला आपको। इसकी 3 रीजन्स आ जाएंगी। नंबर 1 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, नंबर 2 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, एंड दिस इज़ द थर्ड पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन इसका क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन ये होगा कि वाई देर आर डिफरेंसेस बिटवीन द डिफरेंट प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर या सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो इसके यहाँ पे पास 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट, अब हम 1 बाय 1 इनको स्टेट्स ऑफ मैटर को स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट आपके पास गैसेस। इसको आप मार्क कर लेंगे। इसका यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन आप इसको पॉइंट्स में लिखेंगे या याद करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इसका पॉइंट क्या है? मॉलिक्यूल्स आर वेरी वाइडली अपार्ट विद नो ऑर्डर। गैसियस स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और इनका कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं होता, अरेंजमेंट नहीं होती। इसके अलावा इनके बीच में जो फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है इनका, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं वो बहुत वीक होती हैं, वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब ये है, इंटर मीन्स के बिटवीन एंड मोलिक्यूलर मीन्स मोलिक्यूल, बिटवीन द मोलिक्यूल्स। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट क्या है इसका? गैसेस इजीली कंप्रेसिबल। इनको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में इतनी स्पेस होती है कि आप सब मॉलिक्यूल्स को अगर कंप्रेस करेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ सकते हैं, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है। अगर स्पेस नहीं होगी तो वो कंप्रेस नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डेंसिटीज़ आर ऑब्वियसली वेरी लो। इनकी डेंसिटीज़ बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो इनका वेट या वज़न जो होता है वो बहुत लो होता है। सेकेंड आपके पास स्टेट जो है मैटर की वो है लिक्विड। लिक्विड स्टेट्स में फर्स्ट पॉइंट ये है कि दे हैव मॉलिक्यूल्स विच आर क्लोजली अटैच्ड बट मूविंग रैंडमली। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब तो होते हैं लेकिन वो मूव कर रहे होते हैं रैंडमली। लिक्विड में क्या हो जाता है आपके पास? जैसे कि वाटर की आपके पास एग्जांपल आ जाती है। लिक्विड मॉलिक्यूल्स में वाटर की एग्जांपल आपके पास आ जाती है लिक्विड की। उसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी एक दूसरे के करीब होते हैं। ठीक है, उसको आप अगर ग्लास में पानी को लेते हैं तो वो उसके जो मॉलिक्यूल्स वो एक दूसरे के करीब रहते हैं। ठीक है, लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं, टाइटली पैक नहीं होते जैसे कि सॉलिड की केस में होता है।
सेकेंडली देयर एग्जिस्ट सिग्निफिकेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, और क्योंकि एक दूसरे के करीब आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स, तो जब करीब होते हैं तो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस जो होती हैं वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो दे हैव स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एज़ कम्पेयर टू गैसेस, गैसेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लिक्विड्स आर देयरफॉर नॉट ईजिली कंप्रेसिबल, इनको आसानी से हम कंप्रेस नहीं कर सकते लिक्विड्स को। एंड देयर डेंसिटीज़ हैव हायर वैल्यूज़ दैन दूज ऑफ गैसेस, ठीक है। कंप्रेस तब किया जा सकता है जब मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस होगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब हैं तो इसलिए इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। डेंसिटीज़ जो होती हैं इनकी ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस, लेकिन सॉलिड से इनकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सॉलिड्स। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड में आप कोई भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ गोल्ड की, तो गोल्ड में आप स्पेसिफिक कोई भी शेप बना सकते हैं, उसकी ख़ास शेप होती है, ठीक है। सॉलिड की मॉलिक्यूल, सॉलिड में कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने आपको जस्ट गोल्ड की एक एग्जांपल समझाई है। तो सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है और एक फ़िक्स्ड वॉल्यूम होता है इसका। लिक्विड और गैसेस में तो क्या होता है, अब लिक्विड की अगर हम देखें हम, तो पानी को अगर आप ग्लास में डालेंगे तो वैसी शेप ले लेगा, किसी ओपन टब में डालेंगे तो वैसी शेप ले लेगा। तो इनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है, जो स्पेस वो ऑक्यूपाई करें। पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड, इसमें मज़ीद मॉलिक्यूल्स पैक हो जाते हैं, और जब टाइटली पैक्ड होंगे तो उनके बीच की जो फोर्सेस होती हैं वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। पार्टिकल्स इन सॉलिड रिमेन्स फिक्स्ड एट देयर पोजीशन, क्योंकि टाइटली पैक्ड होते हैं तो अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड होते हैं, मूव नहीं कर रहे होते रैंडमली। बट इनमें जो मोशन होती है वो ऑसिलेटरी मोशन होती है। ऑसिलेटरी मोशन या इसको हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल्स अपनी ही जगह पे रह के वाइब्रेट करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन होती है, इसको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो सॉलिड के केस में क्या होता है, देयर मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। नेक्स्ट है सॉलिड्स आर रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, और रिजिड होते हैं, ये हार्ड होते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको ये जो पॉइंट्स मार्क करवाए हैं गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड के, अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड कि कंपैरिजन करें सॉलिड लिक्विड गैसेस का या डिफरेंसेस बताएं, तो आप यही पॉइंट्स है कि सेम पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात हो रही है, कंप्रेसिबिलिटी की बात हो रही है, और डेंसिटीज़, तो सेम पॉइंट्स ना आप कॉलम बना के गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड का 3 कॉलम्स बनाएंगे, और सेम पॉइंट जो है ये डिफरेंसेस में आप लिख सकते हैं। तो पॉइंट्स यहाँ पे मैंने मार्क जो किए हैं वो उसका मतलब ये है। नेक्स्ट है डेंसिटीज़ ऑफ सॉलिड्स आर वेरी हाई, अगेन क्योंकि ये टाइटली पैक्ड होते हैं तो इनकी डेंसिटीज़ हाई होती हैं। अब ये जो पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक, इसका आप क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हैं, वाई सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल क्यों होते हैं, उसकी रीज़न यहाँ पे लिखी हुई है। सॉलिड्स आर द ओनली स्टेट ऑफ मैटर विच डू नॉट नीड एनी कंटेनर टू बी स्टोर्ड। इसको कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इनका फिक्स शेप होता है। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर परफेक्टली अरेंज्ड एंड स्ट्रांगली बॉन्डेड। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, इनके पार्टिकल जो होते हैं वो इनकी एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, और स्ट्रांगली बॉन्ड होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। तो ये सब इसकी रीज़न में आ जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पार्टिकल्स होते हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये इसको इनकम्प्रेसिबल बना सकती हैं। दे आर मोस्ट डेंस सब्सटेंसेस। नेक्स्ट जो फॉर्म है मैटर की वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज़ नॉट सो जनरली सीन फॉर्म ऑफ द मैटर, ये आपको आमतौर पर नज़र नहीं आती। आप ज़्यादातर जो मैटर की फॉर्म देखते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस होती हैं, तो ये बहुत कम आपको देखने में नज़र आती है। इट इज़ कम्पोज ऑफ पार्टिकल्स विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं प्लाज्मा में, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये होती है इट इज़ द एनर्जी ड्यू टू मोशन। जो मोशन में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मूव कर रहे होते हैं, उसमें जो एनर्जी होती है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। तो इनके काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है। इट एग्जिस्ट, अभी कहाँ पे होते हैं, इट एग्जिस्ट इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, जो ट्यूब लाइट्स होती हैं वाइट और डिफरेंट कलर की, उसमें होते हैं। लाइटनिंग जो होती है, जो बिजली चमकती है, उसमें वेल्डिंग आर्क्स, जो वेल्डिंग के दौरान जो आपको नज़र आ रहे होते हैं, स्पार्क से जो निकलता है, उसमें ये प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्शली आयनाइज्ड गैस। अब इसमें होते क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें आयनाइज्ड, पार्शली आयनाइज्ड गैस, आयनाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें आयंस फॉर्मेशन होती है। तो पार्शली आयनाइज्ड गैस होती है, इसमें गैस की मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पार्शली आयनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयंस होती हैं, फोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ये 4 फॉर्म्स हमने देख ली, ठीक है। अब इसके अलावा इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर भी होती हैं। इसके अलावा कुछ फॉर्म्स होती हैं मैटर की। मैटर ऑल्सो एग्जिस्ट इन इंटरमीडिएट स्टेट्स।
पहले जो आपने चार आपको मैंने बताई हैं, ये आपकी जो 4 स्टेट्स ऑफ मैटर, उनमें से प्राइमरी स्टेट्स जो है हमने 3 पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, और 4th जो है ये आपकी ये भी मैटर की फॉर्म है। इसके अलावा जो मैटर्स की फॉर्म है इनको हम इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। इसमें आपके पास आ जाती हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, लिक्विड क्रिस्टल्स एंड ग्रेफीन। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्या होते हैं? दे आर हाईली कंप्रेस्ड स्टेट विच शो बोथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। ये जो मैटर की फॉर्म है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें गैसेस लाइक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज़ भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट स्टेट इस तरह से आ जाती है, क्योंकि इसमें दोनों ही मैटर की जो फॉर्म्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? केमिकल रिएक्शंस विच विल नॉट बी कैरिड आउट इन कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स। कुछ सॉल्वेंट्स होते हैं कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स जो कि नॉर्मली यूज़ की जाती हैं रिएक्शंस को कैरी आउट करवाने के लिए, लेकिन अगर कोई रिएक्शन उसमें ना हो पा रहा हो तो फिर उस केस में क्या करते हैं कि सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मॉलिक्यूल्स की पैकिंग अब यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं ये सॉलिड है, लिक्विड और गैस की एग्जांपल है। गैस की अब गैसीय स्टेट में देखिए मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर मौजूद है, इनमें डिस्टेंस ज़्यादा है। डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसलिए इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस मीन्स के ऊपर से अगर प्रेशर अप्लाई करें तो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब हम ला सकते हैं, दैट्स वाई दे आर कंप्रेसिबल। लिक्विड की केस में अगर आप देखें तो मॉलिक्यूल जो है वो अब बीकर में यहाँ पे लिया हुआ है लिक्विड, तो इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब हैं, तो इससे कंपैरेटिवली गैसेस के मॉलिक्यूल से कंपैरेटिवली लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ गए हैं, तो फोर्सेस जो होती हैं इनके बीच की वो गैसेस से स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में देखें टाइटली पैक्ड होते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे सॉलिड में देखें टाइटली पैकिंग हो गई है, मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हो चुके हैं कि इनके बीच के जो फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब इनके मॉलिक्यूल्स को देखें आप, ये ऑलरेडी कंप्रेस्ड फॉर्म है तो इनको आप मज़ीद कंप्रेस नहीं कर सकते, तो इसलिए इनको हम कहते हैं यहाँ पे आपके पास टाइटली पैक्ड हो गए हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं और इनको आप मज़ीद कंप्रेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ मैटर की जो एग्जांपल है वो आपके पास है लिक्विड क्रिस्टल की। लिक्विड क्रिस्टल इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज़ आर बिटवीन दूज ऑफ कन्वेंशनल लिक्विड्स एंड दूज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सॉलिड और लिक्विड्स दोनों जैसी होती हैं। इसकी यूजेस क्या है आपके पास? लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन डिस्प्ले डिवाइसेस इंक्लूडिंग डिस्प्ले डिवाइसेस जितनी हैं, जैसे कि कंप्यूटर मॉनिटर्स होते हैं, क्लॉक्स हैं, वॉचेस हैं, नेविगेशन सिस्टम जो है, इन सब में लिक्विड क्रिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड फॉर्म आ गई आपके पास ग्रेफीन। ग्रेफीन क्या है? इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल क्रिस्टल है। इसमें सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट होती है, हेक्सागोनल पैटर्न होता है इसका, ठीक है। इसकी जो शेप है वो बताइए कि हेक्सागोनल शेप होती है जिसमें कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। सो ग्रेफीन जो है ये कार्बन एटम्स से मिलकर बना होता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ग्रेफीन इज़ अ टफ फ्लैक्सीबल एंड लाइट मटीरियल विद हाई रेजिस्टेंस। टफ मटीरियल होता है बट फ्लैक्सीबल है, लाइट वेट होता है और इसकी हाई रेजिस्टेंस होती है। अच्छा, ये आपके पास 3 जो स्टेट्स थी ये इंटरमीडिएट स्टेट्स थी। नेक्स्ट जो है आपके पास एक्जोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर भी हैं, कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर दैट आर नॉट कॉमनली इनकाउंटर्ड, जो कि आप नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में आपको बिल्कुल नज़र नहीं आती, ठीक है। इनको हम कहेंगे एक्जोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। इनकी यहाँ पे कुछ एग्जांपल मेंशन है, जैसे कि डार्क मैटर, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, न्यूक्लियर मैटर, क्वांटम स्पिन, लिक्विड एटसेट्रा। अच्छा, डार्क मैटर आपके पास आ जाता है। डार्क मैटर क्या है? ये एक इनविजिबल हाइपोथेटिकल सब्सटेंस है। इनविजिबल मीन्स जो कि आपको नज़र नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है ये क्या है? इसमें गैस ऑफ बोसॉन को कूल डाउन किया जाता है बिल्कुल लो टेम्परेचर पे। अच्छा, इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये जो टर्म्स है ये फिर फिजिक्स में आ जाती हैं, तो आप बस ये एग्जांपल्स याद कर लें कि एक्जोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर में कौन कौन सी एग्जांपल आती है। तो आज यहाँ तक हम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊँगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।